अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईमान जो है वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो चुकी हैं जी। वीडियो में आने से उन्होंने इनकार कर दिया है, अपने बेटे को भी दिखाने से इनकार कर दिया है। रजब फैमिली इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कि मुश्किल हालात फ़ेस कर रही है, और ये जो मुश्किल हालात फ़ेस कर रही है इसका जो रीज़न है ये खुद हैं। और उसके बाद एक चैनल है जिसने इनके घर में जाके इनके पूरे टब्बर का इंटरव्यू किया, और एक जो उनका एक ही चक्कर था उसमें वो जो चंद गिफ्ट्स लेके गए थे उससे 4 गुना उससे ज़्यादा उन्होंने वो वसूल किया। रजब के अब्बा के अलग से इंटरव्यूज़ किए, उसका क्या कहते हैं, अम्मा जी का अलग से जो है वीडियो बनाया गया, ईमान का अलग से वीडियो बनाया गया। और जी जो कवालन ने जहर एक बार उगला था, और उसके बाद जितना कवालन के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था उतना ही क्रिटिसिज्म इस इंटरव्यू करने वाले पे भी हो रहा है। और इसको भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो कई चीज़ों पे इसको तनकीद का सामना है, क्योंकि इसने ईमान के हवाले से कुछ अच्छी बातें जो हैं वो नहीं की, और अपने जो भी वहाँ पे कुछ बातें माँ से तरीके तरीके से माँ जी से पूछी, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि ईमान को जो है ना बिल्कुल किसी चीज़ में कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। तो क्या हुआ वहाँ पे जिसकी वजह से ईमान बिल्कुल मंजर-ए-आम से गायब हो चुकी हैं, और ईमान के ऊपर बड़े-बड़े चैनल्स जो हैं वो इस वक्त हमलावर हो रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई डक्की की जो बीवी है रूब, उसने तो बहुत अच्छी बीवी होने का सबूत दिया, लेकिन रजब पे जब बुरा वक्त आया तो ईमान ने अच्छी बीवी होने का सबूत नहीं दिया। लेकिन कोई ये चीज़ नहीं देख रहा कि ईमान के साथ अच्छे वक्तों में क्या किया गया। जब इस फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी बुरा वक्त नहीं था, ये फैमिली बिल्कुल फिटफाट थी, खुशबाज थी, अपनी मर्जी से ईमान को अपने घर की इज्जत और दुल्हन बनाकर लाई थी। उस वक्त ईमान के साथ क्या किया गया, इस चीज़ को सब जो है ना भूल चुके हैं, या एक साइड पे रख दिया है, या नज़रअंदाज कर दिया है। तो बहरहाल जी इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। एक तरफ तो जी रजब को व्लॉग में आने से रोक दिया गया है। मैं कुछ ज़्यादा इनकी वीडियोस देखना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे पता चलता रहता है मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से कि इनके ऊपर कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा। ठीक है, रजब साहब जो हैं वो एक तरफ तो कहते थे कि मैं बड़ा मालदार हूँ, चंद महीने पहले तक वो फूले नहीं समा रहे होते थे, और वो मतलब कि शोखियाँ मार मार के थक नहीं रहे होते थे। पता नहीं मतलब कि उन्होंने क्या दुनिया फतह कर ली, क्या इतने थोड़े से अरसे में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इतनी शोहरत कमा ली। तो अब जी एकदम से मतलब एक दम से पता नहीं क्या हुआ है जी, ये फैमिली खुद को कंगाल, खुद को गरीब, खुद को बेचारा मस्कीन शो करने लगी है। मतलब पैसे नहीं हैं, प्लॉट बिक गए हैं, काम नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे मतलब के। और दूसरी तरफ जी जब व्यूज़ कम हुए, भट्ट साहब को वीडियो में आने से रोक दिया गया, या कोई रीज़न जो भी था, उसके बाद एक बार फिर इनको यतीम खाने याद आ गए। ठीक है, जहाँ माँ जी जो है वो अपनी वीडियोस में कहती है कि भाई मेरा बच्चा जो है वो टिकटॉक पे बैठ के जो हराम की कमाई कमाता है वो हम सदका देते हैं, जिनमें वो सदात का भी जिक्र करती हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वहीं पे इनका बेटा कहता है कि अगर मैं टिकटॉक पे नहीं बैठूँगा, तो मेरा तो गुज़ारा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो टिकटॉक की वज़ह से चल रहा हूँ, मेरे तो खर्चे बड़े हैं, मेरे पर मेरे तो बड़े माड़े हालात हैं, मेरे ऊपर तो बड़ा कड़ा वक़्त है, मुश्किल वक़्त है, और इस मुश्किल वक़्त में मैं टिकटॉक लाइव नहीं करूँगा, मैं तो भूखों मर जाऊँगा। मेरे तो तो अब माँ सच्ची या बेटा सच्चा, हमें तो कुछ समझ नहीं आती जी, ये किस-किस तरह की कहानियाँ घड़-घड़ के हमें सुनाई जाती हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जी मुसलसल पहले जब ईमान का बच्चा होने वाला था, आपको पता है ईमान मंजर-ए-आम से गायब रही। जब रजब की वीडियोस लीक हुई, रजब के स्कैंडल सामने आए, तो ईमान बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, और ईमान ने बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का एक स्टैंड लिया था, और उसने मतलब कि पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया कि, और उसने नाराज़गी का इजहार किया। ठीक है, और उस नाराज़गी को कुछ ख़ास रजब ने और उसकी वालिदा ने, उसके घर वालों ने अहमियत नहीं दी। उस वक़्त तक अहमियत नहीं दी जब तक सोशल मीडिया पे वावेला नहीं मचा। जब तक सोशल मीडिया पे एक ग्रुप ऐसा नहीं उठा जिसने ईमान का साथ देने का ऐलान किया, और इनको बार-बार, बार-बार, बार-बार इस बात के ऊपर जो है ना मतलब कि राज़ी करने की कोशिश की कि ईमान को घर लाएँ, ईमान को घर लाएँ, ईमान के बगैर हम वीडियो नहीं देखेंगे, ईमान है तो हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ईमान अगर चली गई तो हम आपको अनफ़ॉलो कर देंगे। तो फिर मजबूरन इनको ईमान के साथ जो है ना मतलब कि सुलह करनी पड़ी, और माफ़ी तलाफ़ी हुई। रजब ने माफ़ी मांगी, और ईमान ने एक बार फिर बड़ा दिल करते हुए अपने बच्चे की खातिर
इस फैमिली को माफ़ कर दिया, ठीक है। और इनको पता है कि ईमान नहीं आती तो चैनल का बिल्कुल जो है ना बेड़ा गर्क है, आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है। फिर ईमान आई तो बजाय इसके कि उसको इज़्ज़त दी जाती, उसको वो मुकाम दिया जाता जिसकी वो हकदार है, उसकी हाँ बेटे की विलादत हुई, उसको इज़्ज़त दी जाती। ईमान के साथ गोद भराई से लेकर बच्चे को हॉस्पिटल से घर लाने तक बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करना बैठे तो कई वीडियोस बन जाए। जहाँ पे अपनी बेटी की प्रेगनेंसी को राज में रखा गया, अपनी बेटी की बच्चे की विलादत को राज में रखा गया, उसके साथ जो भी मसले मसाइल रहे उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है भट्ट साहब ने। लेकिन वहीं पर अपनी बीवी की हॉस्पिटल में जब बच्चा हुआ है तो वहीं पे इनकी बहन मुहतरमा जो है मोबाइल लेके उनके ऊपर खड़ी हो गई थी और उनको ज़रा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिला। फिर घर आई, फिर वहाँ पे हर मतलब उसको कोई जो है ना उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया, उसकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो जी फिर तंग आके वो अपने मायके चली गई, जिसके बाद माँ ने रो रो के बेटे को ये बोला और वो चीज़ भी सोशल मीडिया पे पब्लिक की गई और वायरल की गई कि भाई ईमान काबू भी नहीं आ रही, ईमान घर में नहीं बैठती, ईमान चली जाती है, माँ पोते के लिए तड़पती रहती है, शोहर बेबस है, बीवी क्योंकि शोहर की मानती नहीं है। और शोहर कह रहा है जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मान गई तो ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये है वो है ऐसे है वैसे है। इस चीज़ में भी ईमान को नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि कोई ये नहीं बहुत ईमान के जो चाहने वाले हैं ना उनको तो सब पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि ईमान किस कर्ब से किस मुश्किल हालात से गुजर रही है। और आज कुछ लोग अपने चैनल्स पे बैठ के ये कहते हैं कि रूब अच्छी बीवी है जी, और वो फुटपाथ पे भी बैठ गई, सड़कों पे भी बैठ गई, अदालतों में भी नज़र आई, रोती हुई नज़र आई, वो बहुत अच्छी है। तो आपको ये नहीं पता कि भाई डक्की साहब कितने अच्छे शोहर हैं। डक्की साहब जेल जाने से पहले तक रूप के नखरे उठाते रहे, लाखों रुपया उस पर उड़ाते रहे, अपना कीमती टाइम उसको देते रहे, अपना मतलब कि वो भी लोंडो लफड़ों के साथ कंटेंट बना सकता था, वो भी आवारागर्दियाँ कर सकता था, वो भी अफेयर चला सकता था, वो सब कुछ, लेकिन उसने नहीं किया। उसने शादी के बाद फैमिली कंटेंट बनाना शुरू किया, यहाँ तक कि रोस्टिंग भी छोड़ दी ताकि उसकी बीवी के ऊपर जो है ना उसकी बीवी को रोस्ट ना किया जाए। उसने रोस्टिंग भी छोड़ दी और उसने एक फैमिली कंटेंट बनाना शुरू किया जिसमें वो सरे फहरस्त अपनी बीवी को रखता, अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस देता और अपनी बीवी को उसने पूरी दुनिया घुमाई। अपनी बीवी के साथ एक मतलब बहुत अच्छा और लंबा खूबसूरत टाइम गुजारा। और वहीं पे भट्ट साहब जब अपनी बीवी को अपनी घर की इज्जत बना के लाए तो 4 पेपर उसके हाथ में थमा दिए कि भाई मेरी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश मत करना, लोडो लफाड़ों से दूर करने की कोशिश मत करना, मेरे घर के तौर तरीकों को बदलने की कोशिश मत करना, मुझसे जो लड़ाई होगी उसको मंजर आम पे लाने की कोशिश मत करना, इन शराइत पे तुम मेरे साथ रह सकती हो। हालांकि निकाह हो चुका था, निकाह के बाद औरत थोड़ी ना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं इन एग्रीमेंट्स पे साइन नहीं करूँगी। वो बंदी चुप करके बैठ गई, ठीक है। वो उस टाइम तो उनके ऊपर अच्छे हालात थे ना, बुरे हालात नहीं थे। और जी शादी के ऊपर जो तमाशा लगाया गया वो ईमान ने तो नहीं बोला था ना कि आप तमाशा लगाएं। दुनिया भर के फेमस आप टिकटॉकर बुला लें, फेमस इन्फ्लुएंसर बुला लें, फेमस शख्सियात बुला लें, अपनी शादी को कैश करने के लिए आप हर हद पार कर जाएं। ईमान ने तो नहीं कहा था ना, वो भट्ट साहब की अपनी चॉइस थी ना। तो उसके बाद उनके ऊपर मुश्किलात आई जब पैसे का बेदरेग इस्तेमाल, पैसों को शो ऑफ किया गया। इदारों ने भी फिर इसके ऊपर जो है वो गौर किया, गौर व फिक्र किया। तो फिर ये बंदा जब फंसा तो उसका इल्ज़ाम आप ईमान पे कैसे लगा सकते हैं कि वो मनहूस थी या उसकी वजह से हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ईमान आई दोबारा, जब उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली तो उसने फिर से दूरी इख्तियार कर ली। उसने कई बार मौका दिया, कई बार बीच बीच में वो आती रही, वीडियोज़ में भी वीडियो का पार्ट बनती रही। लेकिन अब जब ये बंदा इनके घर में इंटरव्यू करने गया अपनी बीवी के साथ, उसके बाद फिर से एक वही मसला जो कवालन वाली जो एक कवालन ने एक बयान दिया था एक चैनल पे बैठ के और ओन सामने आया था अपनी बहन का दिफा करने के लिए। तो इस बार ओन तो नहीं आया, ईमान ने खुद स्टैंड ले लिया। भाई आप किसी के घर में जाके वहाँ पे ये शो करवा रहे हैं कि भाई भट्ट साहब की फैमिली तो बड़ी इनोसेंट है, ये जो लड़की है इनकी बहू ये बड़ी चालाक है, ये बिल्कुल भी इनके साथ जो है वो इनको सपोर्ट नहीं करती, कंप्रोमाइज़ नहीं करती, इनको बिल्कुल इनके साथ बुरे वक्त में इनका साथ नहीं दे रही। और उसको इतना बुरा बना के पेश किया गया और माँ जी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी बच्ची बड़ी बहादुर और दलेर है और बहू मेरी बड़ी छुई मुई सी है, मेरी बच्ची ने तो हमल के दौरान उम्रा भी कर लिया था पैदल चल के, ये वो ऐसे वैसे। और ये जो है बड़ी मतलब वो ये चाहती हैं कि ये भी मेरी बेटी की तरह छिछोरपन करे, ये भी मेरी बेटी की तरह वीडियो में उछल उछल के आए, ये भी मेरी बेटी की तरह कैमरे पकड़ के मेरे बेटे का चैनल चलाए
اور میرے بیٹے کے جتنے بھی کرتوت ہیں ان کو آ کے یہاں پہ اس کا دفاع کرے اور اس کو لوگوں کو کہے کہ بھئی میرا شوہر ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ میرے بیٹے کا ساتھ دے، میرے بیٹے کے لیے آ کے یہ کہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بیٹے شوہر کے جتنے بھی اسکینڈلز ہیں، جتنی بھی ویڈیوز ہیں، تو بھائی کون عورت یہ چیزیں برداشت کرتی ہے؟ آپ اپنی بیٹی کے لیے یہ برداشت کریں گی آپ کا داماد اگر اس طرح اس کے ساتھ بے وفائی کرے، اس کی ویڈیوز لیک ہوں، اس کے افیئر سامنے آئے، تو آپ برداشت کریں گی؟ آپ تو رو رو کے مر جائیں گی۔ آج آپ اپنی بیٹی کو بہادر قرار دے رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمان جو ہے نا وہ اس نے ساتھ نہیں دیا برے وقتوں میں، اور ایمان کتنا ساتھ دے ایک ایسے بندے کے ساتھ جس کے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ افیئر ہیں، وہ گزارا کر رہی ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنا نام جوڑا ہوا ہے، کہیں وہ الگ تو نہیں ہوئی ابھی تک بھی؟ اس کے باوجود بھی لوگ جی ایمان اور کتنا ساتھ دے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ دوسرے ملک بیٹھا ہے، اس بیچاری نے تو ایک بار شکایت نہیں کی کہ مجھے شادی سے میں نے شادی کا کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے ایک دن بھی سسرال میں سکھ کا نہیں گزارا، میرے شوہر نے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ جب وہ یہاں تھا تب اس نے کون سا ایمان کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا؟ تب ایمان کو اس نے کون سی اس کے حقوق ادا کیے، ایک شوہر بیوی کو جو بیوی کے شوہر کے ذمہ جو بیوی کے ہوتے ہیں، تب آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب جب وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باہر گیا ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تو اس میں ایمان کیا کرے؟ ایمان ایک میچور سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، بہادر لڑکی ہے، اور وہ بالکل بھی غزل نہیں بننا چاہتی، وہ چھچورا پن نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک ڈیسنٹ لڑکی ہے، اور وہ اپنے بچے کو اس غلاظت سے دور رکھنا چاہتی ہے، خود بھی اس غلاظت سے دور رہنا چاہتی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو اپنا چینل بنا کے رجب سے بھی زیادہ فالورز بھی حاصل کر سکتی تھی اور پیسہ بھی کما سکتی تھی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اس گند اور غلاظت میں کودنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے، یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ چاہتی تو شور کا بھی چینل بخوبی چلا سکتی تھی، لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ وہ اس گند غلاظت کا پارٹ نہیں بننا چاہتی۔ ایسا پیسہ مجھے نہیں لگتا اس کو چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا وہ لالچی لڑکی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتی تو وہ آج غزل کی جگہ خود اپنے شور کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی اپنے چینل کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال جی مجھے نہیں لگتا کہ ایمان کا کوئی بھی قصور ہے، اور ایمان ایک سائڈ پہ ہوگی۔ بڑا اچھا فیصلہ اس نے کیا، جس گھر میں اس کی عزت ہی نہیں ہے، اس گھر میں صرف بیٹی کی عزت ہے، ان لوگوں کی عزت ہے جو ایمان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، تو وہاں پر ایمان کا ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو اسی لیے ظاہری بات ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے، اس نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ضرورت جہاں پہ آپ کی عزت ہی نہ ہو وہاں انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ آپ کے گھر کی بہو ہے، آپ کے گھر میں آ کے لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، اور آپ اس میں شامل ہیں، بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ آئے ہماری ویڈیوز میں چار چاند لگائے۔ پہلے قوالن نے جب اس کے خلاف زہر اگلا تھا تو تب آپ نے کون سا اپنی بہو کا ساتھ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا نا، تب بھی آپ نے قوالن کو اس کے برابر میں بٹھایا گود بھرائی کی رسم میں، اور اب ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے خلاف زہر اگلا آپ کے گھر میں بیٹھ کے اور آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، آپ ان کو پروٹوکول دیتی ہوئی نظر آئیں، اپنی بہو کو آپ نے بالکل کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی عزت نہیں دی، اپنی بیٹی کے گیت گاتی رہیں، اپنے بیٹے کے جھوٹوں کے اوپر پردے ڈالتی رہیں، اور ایک لفظ آپ نے اپنی بہو کی تعریف میں نہیں بولا، طریقے سے اس کی برائیاں کرتی رہی۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آ کے آپ کے گھر میں بیٹھے گی؟ بالکل ٹھیک کیا ہے جی ایمان نے، اگر اس کا شوہر آتا ہے اس کو عزت سے اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کو رہنا چاہیے، لیکن ان حالات میں جہاں پہ اس کو کوئی عزت نہیں مل رہی، اس کو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بھی عروب اچھی ہے، عروب نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تو اس نے نہیں دیا، تو میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال جی یہ تھا آج کا ریاکشن، ہماری دعائیں ایمان کے ساتھ ہیں، آپ بھی اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔